उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी उच्च की राशि मेष से अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 15 जून तक वहीं पर विराजमान रहेंगे। सूर्य को हम आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह के रूप में जानते हैं। ग्रहों के राजा भी इन्हें कहा जाता है। सबसे तेजवान ग्रह ये सौर मंडल में पाया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में भी रहते हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा आराधना करते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक रहता है। ये सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। ये अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में ये उच्च के हैं या फिर सिंह राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, केंद्र स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं या उच्च के हो रहे हैं, तो सूर्य के शानदार रिजल्ट, शानदार परिणाम उस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। वह उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होता है। गवर्नमेंट जॉब के मुख्य कारक ग्रह के रूप में सूर्य को देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमें पूछता है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, तो सबसे पहले हम सूर्य की पोजीशन को देखेंगे कि सूर्य सही बैठा है, किसके साथ युति कर रहा है, कैसी पोजीशन में है, उसके बारे में हम गणना करके और उसके बाद में उस व्यक्ति को बताते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही सूर्य अगर व्यक्ति के जीवन में अच्छा हो तो वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय अच्छा कर सकता है या फिर सोने का व्यापारी हो सकता है। सूर्य व्यक्ति को बहुत अधिक तेजवान बनाता है और व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को खत्म करता है। वो व्यक्ति मान सम्मान, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति करता है। अब 15 मई को जब सूर्य वृषभ राशि में आएंगे तो ऑलरेडी बुध ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है। वहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो अब क्या प्रभाव सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपकी सभी राशियों पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और द्वितीय स्थान में बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप करियर की तलाश कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। साथ ही आपके कार्यों में आपको अच्छी सफलता और प्रसिद्धि दिलवाएगा। मेडिकल के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा, क्योंकि मेडिकल के कारक ग्रह मतलब सूर्य को कहीं न कहीं मेडिकल लाइन से जोड़ा जाता है। इसीलिए अगर आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप MBBS कर रहे हैं या डॉक्टरी में आगे बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद में कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। सूर्य के बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों के करियर से रिलेटेड टेंशन अब आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। इस समय आप आध्यात्मिक भावों से भी भरे रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर में धार्मिक आयोजन या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा भी आप इस समय बना सकते हैं। मेष राशि वालों को उड़द की दाल जल में प्रवाहित करनी चाहिए। गले में सोने की चैन पहनना आपके लिए शुभ रहेगा और मसूर की दाल, गुड़, मिर्ची इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी है सूर्य और आपकी ही राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। फाइनेंशियली अगर कुछ प्रॉब्लम आपको चल रही थी तो वो प्रॉब्लम इस माह सॉल्व हो जाएगी। नए घर का, नए मकान का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आपका एक व्यक्तित्व तो बहुत तेजवान हो जाएगा। लोग आपसे प्रभावित होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। कई लोग आपसे सलाह लेकर चलेंगे। आप कई लोगों के लिए आइडियल रहेंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा अग्रेशन आप में अधिक रहेगा। इस अग्रेशन को थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण कर चलें और बहुत संयम से अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। हर जगह बेबाकी से बोलना आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। आपके कार्य बने बनाए जो भी हैं उनको बिगाड़ सकता है।
इसीलिए थोड़ा सा इस मामले में संभल कर रहें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, परंतु आपकी देखभाल से वो जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और आप फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम है उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, तो चतुर्थेश और पंचमेश की युति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आपकी उन्नति में, प्रगति में ये सहायक सिद्ध होगी और जिनके प्रमोशन अटके हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से सहायक साबित होगी। वृषभ राशि वालों को तेल, बादाम और नारियल का दान मंदिर में करना चाहिए। वहीं किसी से भी कभी दान न लें और मुफ्त में कोई भी चीज़ न लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि में तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, और सूर्य आपके द्वादश स्थान में जाकर बैठे हैं। द्वादश स्थान में हालांकि सूर्य द्वादश भाव के हिसाब से आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा जलाते हैं, तो अनर्गल खर्च से आप इस समय बचेंगे। थोड़ा सा बचत योजनाओं में आपके इन्वेस्टमेंट का ख्याल आएगा और आप ऐसे कार्य भी करेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा ठीक करते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपके पराक्रम को विपरीत दिशा में लगाया जा सकता है। गलत डिसीजन लेने से इस समय आपको बचना चाहिए। किसी के बहकावे में आने की अपेक्षा अपनी बुद्धि से काम लें। कोई आके आपको भड़का के चला जाए और आप उसकी बात पर रिएक्ट कर जाए, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा इस समय विशेष रूप से इस मामले में ध्यान दें। इस समय भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, संपत्ति को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। वहीं राजनीति में कुछ काम आपके अटक सकते हैं और आपके कार्यों पर कोई बड़ा अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर राजनीति हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझकर उस फैसले में आगे बढ़े। अपनी पावर को पॉजिटिव वे में लगाएं, नेगेटिव वे में न लगाएं। मिथुन राशि वालों को छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए और चावल और दूध का दान जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो सूर्य आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा सूर्य का ये टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, क्योंकि सूर्य लाभ भाव में, और लाभ भाव में हर ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। साथ में बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे, तो ये समय आपके लिए उन्नतिदायक, प्रगतिदायक रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद इस समय सॉल्व हो जाएगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी बातें लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका डालेगी, जिससे अगर आप, जैसे आपका कोई बोलने का कार्य रहता है, वाणी से संबंधित ज़्यादा काम आप करते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह मार्केटिंग चलती है, तो अगर आप मार्केटिंग का कोई भी काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहेगा। कुछ बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़े बड़े असाइनमेंट आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकते हैं। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं ये समय आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान, प्रगति और मांगलिक कार्यक्रम यदि घर में हो तो घर में बहुत ही खुशी का वातावरण आपके इस माह रहने वाला है। अब कर्क राशि वालों को शराब, अंडा और मांस का सेवन इस माह नहीं करना है और अंधों को मुफ्त दवाई जरूर बांटें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो आपके राशि स्वामी है सूर्य और कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। बहुत शानदार ये टाइम पीरियड आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि देखिए लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी है, तो गोचर के हिसाब से पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हो गए और केंद्र में बैठ रहे हैं, और केंद्र में भी 10th हाउस में बैठ रहे हैं। तो जो लोग अब तक जॉब की जद्दोजहद में थे या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको शुभ समाचार इस माह में निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरियों में संलग्न हैं, तो अगर आपका मन चाहे ट्रांसफ़र का सपना है तो वो पूरा होगा, प्रमोशन का सपना है तो वो पूरा होगा, कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो वो मिल जाएगा। अधिकारियों से अच्छा तालमेल आपको इस समय देखने को मिलेगा। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है और पिता से पूरा मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। इस समय अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और बिजनेस में आपको कोई अड़चन है, सरकारी कार्यों की वजह से आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी।
इस समय आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों से आपका इस समय टाई अप होगा। जो विद्यार्थी वर्ग परीक्षा दे चुके हैं और परिणामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपका परिणाम आपके लिए सकारात्मक जाएगा। इस राशि के जातकों को चावल, हल्दी, चने की दाल, देसी खांड आदि जल में प्रवाहित करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहेगा। सूर्य आपके द्वादश स्थान यानी 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। सूर्य का भाग्य स्थान में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके भाग्य को फ्लक्चुएशन दे सकता है, परंतु ये समय आपके विदेशों से संबंधित कोई भी अटके हुए कामों को निर्विघ्न संपन्न करवाएगा। जो युवक युवतियां बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करें, आपका वो सपना पूरा हो जाएगा। वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस माह क्लियर होती हुई दिखाई देगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। फार्मेसी में आपको विदेश में जाकर अपनी दवाई को फैलाने का या फिर उनसे कोलैबोरेट करने का कुछ विशेष मौके आपको इस माह मिल सकते हैं। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलने का है, क्योंकि अधिकारियों की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कार्यों में लापरवाही न करें और ईमानदारी और मेहनत से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस राशि के जातकों को बंदर को गेहूं जरूर डालने चाहिए। काले कुत्ते को पालें और उसकी सेवा जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में सूर्य एकादश भाव के स्वामी या अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। लाभ की स्थितियाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। हालांकि डेली रूटीन की लाइफ जो उतार चढ़ाव से गुजर रही थी वो थोड़ी सी स्थिर हो जाएगी। आपको थोड़ी सी स्थिरता प्रदान होगी। अब तक बहुत यात्राएं हो रही थी, घर से दूर रहना पड़ रहा था, उसमें आपको आराम मिलेगा। अब आप अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे और उनके साथ अपने अच्छे टाइम को बिताने का प्रयास करेंगे। परंतु इस समय फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, गुप्त शत्रु खड़े हो सकते हैं, कुछ काम आपके अटक सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में पैसा अटक सकता है। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वो आपका उधार चुका कर नहीं जाएगा, जिससे कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। आपके विशेष रूप से रिश्तों में आपको थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना है, क्योंकि भाई, दामाद, ससुराल जैसे रिश्तों में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिल दुख सकता है और छोटी छोटी बातें अपने दिल पर न लगा के स्ट्रांगली अपने जीवन में डिसीजन लेने का प्रयास करें। तांबे के चौकोर टुकड़े को भूमि में दबाना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। केंद्र के स्थान के स्वामी का केंद्र में ही जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया, आपके लिए बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। इस समय हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल आ सकता है, थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ईगो वाली प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु आप परिस्थितियों को समय रहते नियंत्रित कर लेंगे। एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा ईगो एक रिश्ते को खराब कर देता है, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, या पति पत्नी का हो, संतान का हो, कोई भी प्रकार का रिश्ता हो, ईगो रिश्तों में नहीं आना चाहिए, तभी वो रिश्ता सुदृढ़ और मजबूती से बनता है। इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और एक दूसरे को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से आप ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं मनचाही जगह पर, तो इस समय आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। यानी ओवरऑल सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन इस समय देखने को मिलेंगे। इस राशि के जातकों को तांबे का पैसा जलती चिता में डालना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। तो आपकी राशि में सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं।
इस समय कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना चाहिए, रिस्की काम से आप बचें। हालांकि आप जो भी काम ईमानदारी और मेहनत से करेंगे, आपके कार्यों में चाहे कोई भी रोड़े डाले या आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ न कुछ व्यवधान डालने का प्रयास करें, वो अपने मंसूबों में नाकामयाब होंगे। गलत आदत से आपको छुटकारा मिल जाएगा, गलत मित्रों की संगति से आप थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपके जीवन में होगी, परंतु इस समय लक आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए जो नॉर्मल तरीके से आप काम कर रहे हैं केवल उन्हीं को पूरा करें। कोई भी बड़ा और रिस्की काम हाथ में आपको नहीं लेना चाहिए। रूटीन में पड़े हुए अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। पहले उन कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद में नए कार्य की शुरुआत करें। और लक को आजमाना थोड़ा सा छोड़ दें। इस समय शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में निवेश से बचें। वहीं ये समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हायर एजुकेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर होगा, पर फाइनली आप अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। इसीलिए ये समय आपके लिए अधिक मेहनत का रहेगा। मेहनत जितनी करेंगे उतना ही अच्छा और पर्याप्त फल आप प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप अपने घर में इस माह कर सकते हैं। अब इस राशि के जातकों को चने की दाल हल्दी दरिया में बहानी चाहिए, यानी पानी में आप बहाएं, और पीतल के बर्तनों को खाली कभी भी ना रखें, उन्हें भर कर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मकर राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी राशि में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, अष्टमेश का पंचम में जाकर बैठना आपकी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा सेट करेगा। इस समय जो भी चीज़ें आपके जीवन में बिगड़ गई है वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। गुप्त शत्रु जो कि आपके काम में यदा कदा व्यवधान डालने का प्रयास करते थे और आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये शत्रु कौन है, तो वे शत्रु अब समाप्त हो जाएंगे। पर संतान की चिंता थोड़ी सी लगी रहेगी। मेडिकल के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, परंतु आपको मेहनत भी उतनी ही अधिक करनी है, तभी आप अपने परिणामों को हासिल कर पाएंगे, वरना थोड़ा सा अपने परिणामों से चूक जाएंगे। इस समय रिस्की काम में हाथ न डालें, गलत आदतों का शिकार न हो और सही मार्ग पर चलकर धन कमाने का प्रयास करें, क्योंकि रिश्वत लेने की कोशिश की, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का है। इस राशि के जातकों को शराब, मांस और अंडे से परहेज करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ सुबह जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। तो सूर्य आपकी राशि में सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार अच्छी उन्नति और प्रगति करता हुआ दिखाई देगा। पार्टनर के साथ में थोड़ी सी ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। खासकर आप किसी भी मामले में उनसे छुप के कोई भी काम ना करें, इससे आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है और उसका दुष्परिणाम आपको अपने बिजनेस में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। पार्टनर से कुछ भी गुप्त रखकर कोई भी कार्य न करें, उसको विश्वास में लें और दोनों एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। जीवन साथी की सहायता से आप अपने रिश्तों को संवारने में आगे बढ़ेंगे। कुछ रिश्ते अगर आपके बिगड़े हुए हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की सहायता से वो रिश्ते अब सुधर जाएंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे और आर्थिक रूप से आप कुछ बड़े डिसीजन अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे। इस राशि के जातकों को किसी के साथ भी धोखा या छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छल उल्टा आपके ऊपर आएगा। और सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपकी राशि में सूर्य षष्ठम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। आपको थोड़ा सा नेत्र और हृदय से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः इस मामले में हमेशा अवेयर रहें। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी तो वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, पर भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचें। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो थोड़ा सा संभल कर रहें। ऐसे विवादों को तूल न दें, क्योंकि ये विवाद और ज़्यादा गहरे हो सकते हैं और इसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं जाएगा। ये समय आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा, आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएगा। उत्तम लाभ की स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, परंतु खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आगे बढ़ें
और रुपए पैसे से संबंधित कार्यों को किसी और पर न डालें, ऐसे कार्य खुद संपन्न करें ताकि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। आपको यानी इस राशि के जातकों को धार्मिक स्थान की यात्रा करनी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन जो कि 15 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है और सूर्य वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट रहेंगे वो बताया, उपायों के बारे में बताया, परंतु इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। यदि आप सूर्य के रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर करें। ये उपाय बहुत ही सरल है, आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की पोजीशन जानना चाहते हैं और ग्रहों की पोजीशन जानना चाहते हैं, कौन सी युतियां हो रही है, कौन से शुभ योग है, कौन से अशुभ योग है, अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।